सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। ना जी, पहले ये सुनते हैं फिर बात करते हैं। ये आज जनाब सोशल मीडिया भरी पड़ी है। कल से सोशल मीडिया पे तूफान आया हुआ। खारियां का इलाका है। ख्वाजा सराव ने पुलिस वालों की पिटाई की है और ठीक ठाक उन्होंने पुलिस स्टेशन पे कब्जा करके, और मेरा ख्याल है कि इनको इतना मारा है पुलिस वालों को कि इनको पहले फौज वालों ने मारा, अब ख्वाजा सराव ने मारा। और मेरा ख्याल है कि किसी दिन आपको और भी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। इस पर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन जो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ क्यों इनको मार पड़ी। कोई बंदा बाहर से भागा भागा आया ना, तो कहता उन्होंने मुझे मारा है। तो वो एक समझदार बंदा पास बैठा था, तो कहता किसी बात से मारा होगा ना, वैसे तो नहीं उन्होंने मारा। किसी का दिमाग खराब है कि वैसे ही किसी को मारना शुरू कर दे। तो ख्वाजा सराव ने इनको जी इसलिए मारा कि इनकी जो गंदी ज़बानें हैं, ज़बानें क्या गटर हैं ये पुलिस वाले आप अक्सर आप देख ले, चाहे वो आपके छोटे से लेके बड़े तक है, उनकी ज़बानों में वो गलाजत, वो गंदगी, पता नहीं किन माओ ने इनको पैदा किया हुआ है। वो किसके कदर गंदी होंगी अल्लाह बेहतर जानता है। मगर उन्होंने जो इनकी तरबियत की हुई है ना, जो कुछ माशरे ने की, कुछ पुलिस ने की, वो मार खाने के लायक किया। कभी इनको आगे फौज वाले ठोकते हैं, कभी ख्वाजा सरा, और मेरा ख्याल है कि जल्दी अवाम भी अपने हाथ साफ करेगी, किसी दिन आपको खबर आ जाएगी। वह ये कि इन्होंने जनाब, इनको है आदत पड़ी हुई, औरतों को ले जाते हैं। आज भी मैं देख रहा था एक वकील साहब कह रहे थे कि पुलिस वाले वहाँ पे थे और लड़की आई और वो जाके उनके साथ, लड़की के साथ गलत काम करते रहे। एक एक जाता था कमरे में और वापस आ जाता था। ये सोशल मीडिया पे वीडियो मौजूद है। ये जो गलाजत से भरा हुआ इदारा है, वैसे तो ठीक कोई भी नहीं है, माजरत के साथ। इसकी आदत है कि हर एक को जाके पंगा लेना, मुझे पंजाबी में नहीं कहते उंगल देनी। इन्होंने ख्वाजा सराव को छेड़ा, और जब उन्होंने इन्हें मना किया तो पुलिस वालों ने निकाली गालियाँ। फिर उन्होंने कुसोन फेरा, इनको पता ही नहीं था कि इनके इतने बड़े कुसोन हैं। और फिर ये जनाब वहाँ से भागे और इनकी ठीक ठाक छतरौल की खारियाँ में। सोशल मीडिया पे जो छतरौल हो रही है वो मेरा ख्याल है, अगर आप देख लें जिनके पास टिकटॉक वगैरह है तो अंदाज़ा लगा ले कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। आज तक जो बात मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि लोग ये कहते हैं जी पाकिस्तान में कानून इतना कमज़ोर है। कानून ताकतवर के लिए कुछ और है और कमज़ोर के लिए कुछ और है। तो कानून ताकत दिखाता तो कमज़ोर पे दिखाता है। ताकतवर पे हमारा कानून कमज़ोर है ही नहीं है, बिराए नाम है। तो इन लोगों को आज भी इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा। कभी मरियम वर्दी पहन के आ जाती है, कभी आईजी आके वो साइंसदान बन जाता है, कभी कोई साइंसदान इसीलिए कहा कि वो पता ही आपको बोतल का जो बता रहा था कि पेट्रोल बम कैसे बनता है। तो इन लोगों ने ना अपने इदारे की इज्जत की, ना इन लोगों ने अवाम की इज्जत की, ना इन लोगों ने अवाम को इज्जत दी, ना अवाम ने इनको इज्जत देनी है। एक से एक बड़ा हरामखोर आपको वहां पर मिलेगा। थोड़ी सी ताकत आ जाए, SHO तो बड़ी बला है, वो सिपाही नहीं होता छोटा, वो ही मान नहीं होता, वो ही पकड़ के लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाता है। इनके अपने पुलिस स्टेशनों में कत्ल होते हैं, तशद्दुद होता है, जना होता है, हर वो काम होता है। कानून की बात तो वो करें जो खुद कानून के ऊपर अमल कर रहे हो। ना फौज के सिपाही कानून के मुताबिक अमल कर रहे हैं, ना जर्नल, ना कोई ताकतवर बंदा, ना उनकी बेगमात, ना पुलिस। कौन सा कानून? कवानीन तो देखने तो यूरोप में आके देखे, मगर वहां पे सिर्फ ये बताया जाता है कि आपने अवाम के ऊपर तशद्दुद कैसे करना। ये पुलिस वाले हरामखोर जो है, ये पिछले दिनों मैंने बताया था कि मुख्तलिफ घरों में जाते हैं, उनके घर झाड़ देते हैं। जैसे सुअर नहीं जाते घरों में, कमादों में, वो जाके कमाद का बेड़ा गर्क नहीं कर देते, इसी तरह ये हालात हुए। 19 घर थे शायद, कोई इलाका था, वहां पे ये गए, इन्होंने उनके घरों की चीज़ें तोड़ दी। PTI के घर बताए जाते, PTI की ख्वातीन उनको उठा के ले जाते हैं, उनको साथ क्या कुछ ये करते हैं आप सब केले में।
कवानीन तो उन मुल्कों में होते हैं जो महज़ब ममालिक होते हैं, जिनको अपनी इज्जत की भी फिक्र होती है, इदारों को, उनको अवाम की इज्जत की भी फिक्र होती है। अगर कोई घर का सरबराह होता है, उसको ये नहीं होता कि उसको अपनी इज्जत की फिक्र होती है, उसको घर के लोगों की इज्जत का भी ख्याल होता है कि यार कोई किसी के साथ कोई मसला बन जाए तो पूरे घर की बदनामी होगी। आज कोई भी इदारा आपका मुझे बता दे, एक इदारा भी नहीं आपके पास ऐसा जिसको ना अपनी इज्जत का ख्याल ना घर की इज्जत का ख्याल। ये फौज के लोगों की तस्वीरें भी लोगों ने लगाई हुई हैं इस पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे। इनकी भी करतूतें बताते रहते, ये क्या करते हैं। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह पुलिस है? जनाब, पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो ऐसे ही हैं कि जंगल का कानून आप कह सकते हैं। किसी की इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं। जज हैं बेचारे, वो मस्कीन, वो आए दिन अपनी कहानियां बयान करते हैं, उनको ब्लैकमेल करने के लिए उनकी बहू बेटियों की वीडियो भेज देते हैं। कभी कहते हैं ये फलां जज की बेटी की है, फलां की बहू की है, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। कभी किसी को कत्ल करवा देते। जब आपके कातिल जो हैं वो गवर्नमेंट में हो, ये जरदारी, मुर्तज़ा भुट्टो का कत्ल, उसका बेनज़ीर का कत्ल, शहबाज शरीफ कातिल, नवाज शरीफ कातिल, ये मरियम वाजवा, ये मौजूदा जो सोटिया भाई, सब अरशद शरीफ कत्ल, पता नहीं कितने हेलीकॉप्टर इन्होंने करा के दुनिया से रुखसत लोगों को कर दिया। और उसके बाद ये आके रोजाना को बयान दे के खुद ही मुसीबत में पड़ जाते हैं। हमारे तो मेरा ख्याल है कि कभी बहावलपुर में वाक़या पेश आता है, कभी खारियाँ में पेश आता है। अभी वो 9 मई का भी उर्स मनाना है, वो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, फोटो लगाई हुई हैं मुख्तलिफ किस्म की लोगों ने। तो जनाब, जब आप जैली तौर के साथ सिस्टम को चलाते हैं, जैली पुलिस भर्ती जो उनमें क्वालिटी नहीं, फौज भर्ती जैली, सिफारशी भर्ती, रिश्वत भर्ती, तो फिर वो दूसरी भर्ती पढ़नी है जो घर में पढ़ती है, वो भी 2 नंबर, हर चीज़ 2 नंबर। तो जनाब, अब आपको ये पता चल जाना चाहिए कि इस अदारे के साथ जो ख्वाजा सलाम ने किया है, ये अवाम से लेंगे बदला। अब अवाम के ऊपर जो कमज़ोर अवाम है, ताकतवर के पीछे तो ये कुत्ते की तरह भागते हैं, उनके उसकी गाड़ी के आगे पीछे नंबर बनाने के लिए। मेरा ख्याल है उस तरह अगर मेरे से पूछे तो कुत्ता भी समझदार है, मगर इनकी हालत ये कर दी गई है। पाक फौज है, उसे पंजाब पुलिस बना दिया गया, वो भी उसी तरह चल रही है। तो इस मुल्क के लिए जनाब आप जो मर्जी करते रहे, जब तक आपने वो कुत्ता कुएं से नहीं ना निकालना, उस वक्त तक कुछ भी नहीं होना। ये पुलिस की वर्दियाँ चेंज कर दो, पुलिस के बूट चेंज कर दो, मरियम पुलिस की वर्दी बूट फौज के, छड़ी फौज की लेके आ गई, वो समझते इस तरह हालात ठीक हो जाते। ऐसे हालात ठीक नहीं होते, वर्दियों से या बूटों से हालात ठीक नहीं होते। हालात ठीक होते अपनी करतूतों से, अपने आप को ठीक करना पड़ता। जब आप खुद ही नहीं ठीक, या बड़ा भाई ठीक नहीं, तो छोटे भाई को क्या प्रॉब्लम? ख्वाजा सराव से पटाई, अब इंटरनेशनल मीडिया को भी पता चल गया कि इस पुलिस की औकात क्या है। गरीब को कभी एयरपोर्ट पे मार रहे होते हैं, कभी उसको अपने थाने लेके जाके मारते हैं, कभी गाड़ी में मारते हैं, हर जगह पे ये इनका काम है। ये गलीज तलीन इदारा जो बना हुआ है पुलिस का है, फर्ज मदद आपकी। ये चोर है, डाकू है, आए दिन आपको खबरें मिलती है कि कच्चे के डाकुओं के साथ ये मिले हुए। इस तरह जनाब इदारों की इज्जत नहीं बनती। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखते होता क्या। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे।